आसपास ऐसे लोग हैं कि जो आपको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि बेटा तुझे ऐसा करना चाहिए, अरे भाई देखो आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर आप वो नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो तेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, तेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। क्या ऐसी बातें किसी ने आपसे कही है? हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात शेयर करने वाले हैं कि अगर कोई आपसे कुछ करवाना चाहते हैं और अगर लेट्स से कि आपकी इच्छा नहीं है तो वो आपको कुछ बद्दुआ देते हैं, वो आपको कुछ बुरा भला कहते हैं, ये जताने के लिए, आपको डराने के लिए कि आपको वही करना है कि जो वो कहते हैं। और जब आपके साथ ऐसा कई बार होता है, आपके आसपास के बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करेंगे आपके साथ, तो कुछ क्षण के लिए आपके मन में भी ये बात आएगी कि भाई इनका मैं सुनूं या ना सुनूं। ओके, आपको खुद को अपने आप के ऊपर शंका होने लग जाएगी कि अगर आपने उनका नहीं सुना तो क्या आप एक बुरे व्यक्ति हैं, किस आपके रिश्तेदार है या कोई भी है, आपको लगेगा कि आप क्या एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं कि जो आपका भला चाहते हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं, आप उनके दो शब्द भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बातें मैं शेयर करूँगी, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरह से समझिए। नॉट नेसेसरी, जितने भी लोग आपसे कुछ कहते हैं वो हमेशा आपका अच्छा ही सोचते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, तो या स्टे ट्यून्ड। अब देखो, सबसे पहली बात आपको बताऊं, ओके, तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि सबकी सुनो। ओके, जितने भी लोग कुछ भी कहना चाहते हैं सबकी सुनो, लेकिन अपने दिल की करो, जो भी दिल कहता है वही करो। ओके, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि आप उनकी सुने और उनका कहा माने, ताकि कल उठकर वो कह सके दुनिया को इसकी लाइफ सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि इसने मेरी सुनी। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा बहुत कॉलर ऊपर करने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ, कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। कुछ बातें डेफिनेटली आपको सुननी चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ कि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहते हैं, स्पेशली आपके जो वेल विशर्स है, जो दिल से आपका अच्छा सोचते हैं। अब यूजुअली वेल विशर्स जो है इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ओके, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर सब कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा अच्छा सोच रही हूँ तभी तो बोल रही हूँ, तुझे क्या लगता है मुझे तेरे लिए फीलिंग नहीं है। ओके, तो ये कुछ लोग होंगे कि जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि पता नहीं उनसे बड़ा तो वेल विशर आपका कोई नहीं है। लेकिन देखो, वेल विशर्स बहुत ही कम होते हैं कि जो दिल से अनकंडीशनली चाहते हैं कि आप खुश रहें। लेकिन कई बार किसी की आप सुनते हैं तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो सोच है वो और ज़्यादा गहरी हो सकती है, क्योंकि यस, समटाइम्स पीपल हैव अ पॉइंट टू प्रूव। कुछ बार कुछ ऐसा समय होता है कि जब लोगों के पास सच में एक वैलिड पॉइंट होता है। ओके, सो दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू। लेकिन देखो, लोग आपसे जो भी कहना चाहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हें वैसा करना चाहिए, जो भी लोग आपसे कहना चाहते हैं उनके पीछे की फीलिंग देखो, उसके पीछे कौन सी फीलिंग है। क्या सच में वो आपके वेल विशर है, सच में वो आपका भला चाहते हैं, या फिर उनकी खुद की कोई सेल्फिश इच्छा है कि जो पूरी होगी अगर आप उनका कहना सुनते हैं तो। ओके, तो वो चीज़ ज़रूर देखिए। अगली बात आपको बताऊं, कई बार आपको ऐसी फीलिंग आएगी, आपके आसपास के कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहते हैं, आपको फोर्स किया जा रहा है। देखो, कोई भी बात अगर एक बार बताई जाए, 2 बार बताई जाए तो ठीक है, लेकिन 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार एक ही बात आपको बोली जाती है और अंत में ये भी बोल देते हैं साफ साफ, नहीं नहीं देख, मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही हूँ बस, लेकिन तू ऐसा सोच ले, तू देख ले, मैंने जो कहा है उसके ऊपर ध्यान दे के देख। ओके,
बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, फोर्स भी कर देते हैं, बहुत ही बुरी तरह से आपको कंफ्यूज भी कर देते हैं और एंड में साफ निकल जाते हैं कि देख मैं फोर्स तो नहीं कर रही हूँ, बस तेरा ही भला चाहती हूँ या तेरा मैं भला चाहता हूँ। तो ये ज़रूर अच्छी तरह से देखिए। उनकी बेसिक फीलिंग, उनकी फीलिंग कौन सी है, आपकी फीलिंग कौन सी है, वो देखो। जब वो आपको कुछ बता रहे हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको फोर्स किया जा रहा है, आपको ज़बरदस्ती किसी परिस्थिति में डाला जा रहा है जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते हैं, आपको डराया जा रहा है कि अगर आपने उनकी नहीं सुनी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा आपके साथ, या तो पता नहीं आपको जायदाद से बेदखल कर देंगे अगर आपने उनकी नहीं सुनी तो। बेस का फीलिंग देखिए, बेसिक कौन सा फीलिंग है कि जो उनके मन में है, आपके मन में है। देखो, किसी का इंटेंशन चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ भी करने के पीछे, आपको कुछ भी बताने के पीछे, लेकिन अगर आपकी बेसिक भावना नेगेटिव है और अगर उस नेगेटिव भावना को ध्यान में लेकर अगर आपने कोई निर्णय लिया, अगर आपने कुछ कहना मान लिया, अगर आपने कोई पाथ आपने फॉलो किया, आप डेफिनेटली आगे चल के पछताएंगे। क्योंकि नेगेटिविटी के बेसिस पर अगर आपने कोई भी निर्णय लिया है, कोई भी डिसीजन लिया है नेगेटिव सोच की वजह से, डर कर, घबरा कर या किसी के फोर्स में आकर, किसी के दबाव में आकर, तो भी आप उस डिसीजन को भविष्य में डेफिनेटली आप रिग्रेट करने वाले हैं, पछताने वाले हैं। फिर कुछ अलग तरह के लोग होते हैं कि जो आपको चाहते हैं कि वो आप उनका कहना माने। क्यों? क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसा हार्डशिप, जैसी मुश्किल परिस्थिति उन्होंने भुगती, वैसी ही परिस्थिति में वो आपको डालना चाहते हैं ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि उन्होंने कैसे लाइफ जी है, उन्होंने कितनी कठिन परिस्थिति में से बाहर वो निकल कर आए हैं, कितने इंटेलिजेंट है कि वो उस परिस्थिति को भी वो क्रॉस कर पाए। और अगर आप उस परिस्थिति को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर डेफिनेटली वो हंसेंगे, आपको डफर भी बुलाएंगे, बिकॉज़ वो जीत गए और आप नहीं जीत पाए, तो डेफिनेटली यू आर डफर। तो उनका बेस का फीलिंग देखो। अगर कोई वेल विशर है तो वो आपको अगर कुछ भी बताते हैं तो उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं होगा, और वो आपको बार बार नहीं बताएंगे कि भाई नहीं तू यही कर, मैं तुझे कितना बता कर थक गई, लेकिन तेरे दिमाग में, तेरे भेजे में नहीं घुस रहा है ये कि तुझे यही करना चाहिए। अ वेल विशर डज नॉट टॉक लाइक दैट। वेल विशर होगा, वो आपकी खुशी चाहेगा, फिर चाहे आप जो भी करो, उनके बताए रास्ते पर आप चलो या ना चलो, एंड रिज़ल्ट उनको चाहिए कि आप खुश रहने चाहिए। तो अगर उनका कहना ना मानकर उसके बावजूद आप खुश हैं तो वो भी खुश रहेंगे उसमें। तो उनका कोई स्वार्थ नहीं है, चाहे आप उनका कहना मानो या ना मानो उसमें। फिर एक बात है कि जो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप कुछ करें, आप कुछ बने, क्या उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ है? जैसे कि कि आपके कोई चाचा है दूर के, वो चाहते हैं कि कि आपको उनकी कंपनी में जॉब करनी चाहिए, तो उनकी कंपनी में उनको स्वार्थ है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति होना चाहिए नज़दीक वाला कि जो कमी आप पूरी कर सकते हैं, इसीलिए वो आपको बातें सुनाते हैं। अगर तू मेरे यहाँ पर जॉब में नहीं टिका, तू कहीं नहीं टिक पाएगा, मैं देखता हूँ तो मुझे पता है कि तू बिल्कुल अनस्टडी है, निठल्ला है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो। अब ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपके चाचा जी आपको जॉब ऑफ़र करते हैं तो आपको मना ही कर देना चाहिए। दिल से लगता है कि अच्छी जॉब है, आपको करनी है वैसी जॉब, तो ज़रूर चाहिए। लेकिन अगर आपको उसके लिए फोर्स किया जा रहा है, उनका स्वार्थ है उसमें, इसीलिए आपको घड़ी घड़ी फोर्स किया जा रहा है, देन डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। एक और बात आपको बताऊं, पेरेंट्स जो होते हैं
सबसे ज़्यादा आपका अच्छा चाहते हैं। पेरेंट्स है, आपके भाई बहन है, वो आपका अच्छा चाहते हैं। आपके करीबी दोस्त है, वो आपका अच्छा चाहते हैं। लेकिन कई बार समाज के दबाव में आकर पेरेंट्स भी बच्चों को फोर्स करना शुरू कर देते हैं, 12th की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। देखो आपको बताऊं, किसी भी मामले में अगर बेसिक जो फीलिंग है, आपको बहुत बुरा फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको लगता है कि आपको बच्चे पैदा नहीं करने हैं, आप शादीशुदा ज़िंदगी से खुश है, लेकिन पेरेंट्स, सोसाइटी, सबको अरे बच्चे पैदा करने चाहिए तुमको, तो भाई पूरी दुनिया का क्या जाता है अगर आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं तो ये बात से ज़रूर इस बात से परिचित रहिए। पेरेंट्स भी कई बार आपको फोर्स कर सकते हैं, जो आप नहीं करना चाहते हैं वो करने के लिए आपको विवश कर सकते हैं। उस केस में मैं आपको कहूँगी कि पेरेंट्स की भी मत सुनिए, ओके? उस केस में नॉट एवरी टाइम पेरेंट्स आपका डेफिनेटली अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम कई बार इंडिया में हम कहते हैं कि नहीं पेरेंट्स तो दे आर नेक्स्ट टू गॉड, गॉड से भी ज़्यादा बढ़कर है। आप उनकी प्रदक्षिणा आप करेंगे तो पूरी दुनिया घूमने के बराबर है। ये गणेश जी वाली कहानी मैंने भी सुनी है। लेकिन कई बार आजकल समाज के दबाव में आकर रिश्तेदारों के दबाव में आकर, कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके दबाव में आकर पेरेंट्स भी कई बार आपको फोर्स कर सकते हैं, आपको आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं कुछ ऐसा करने के लिए कि जो आप नहीं करना चाहते हैं। शादी अगर आप नहीं करना चाहते हैं फिर भी वो आपके ऊपर दबाव डालते हैं। जिस व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहते हैं उसके साथ ज़बरदस्ती आपके ऊपर दबाव डालते हैं शादी करने के लिए। भले यहाँ पर पेरेंट्स का इंटेंशन अच्छा है, आपके रिश्तेदारों का इंटेंशन अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा बेसिक भाव अगर डर का है, पेरेंट्स को डर लग रहा है कि नहीं अगर इसकी शादी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, समाज में थू हो जाएगी, लोग पूछना शुरू कर देंगे, लोग बातें करना शुरू कर देंगे, वो सारे डर होते हैं। और अगर उस डर में आकर आप शादी करेंगे, दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ गेटिंग मैरिड। शादी करना है तो 2 लोगों के साथ कनेक्शन करवाना है, बच्चे का दिल से दिल अच्छे से किसी के साथ कनेक्शन हो जाए, वैसी इच्छा होनी चाहिए, तब चलकर वो जो शादी आप करेंगे बहुत अच्छे से वो टिकेगी। वरना ज़बरदस्ती फोर्स करके जो शादी करवाते हैं लोग, मुझे पता है फिर ऐसे बच्चे, ऐसे जो हस्बैंड वाइफ है क्या क्या करते हैं, ओके? आप भी आपको भी पता होगा क्या क्या हो सकता है उसके बाद, ज़बरदस्ती शादी करवाए उसके बाद। तो इसीलिए ज़बरदस्ती कोई भी कुछ भी करवाना चाहता है तो उसके जाल में मत फंसिए, ओके? और जी हाँ, तो ये मेरे हिसाब से था, ओके? अगर कुछ पॉइंट्स आपको लगते हैं कि मिस आउट हो गए हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है कि यंगस्टर्स आपकी यंग लाइफ में अगर आप अपनी नहीं सुनेंगे, दुनिया भर के लोगों की सुनेंगे तो आप अपनी कब करेंगे, राइट? तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, सबका सुनिए लेकिन करिए अपने दिल की। पेरेंट्स को भी हम कई बार देखते हैं कि बच्चों को ज़्यादा फोर्स करके उनकी शादी ज़बरदस्ती करवा देते हैं। फिर जब बच्चे सुखी नहीं होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं या फिर डिवोर्स हो जाता है, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं बेटा मुझे तो लगा कि तेरे लिए अच्छा है। तो राउंड अबाउट आप ही के ऊपर आ जाएगा अगर कुछ भी आपने गलत डिसीजन ले लिया है किसी की बातों में आकर भी, तो भी आपके ऊपर ही आ जाएगा। तो इसीलिए अच्छी तरह से सोचें, आपकी जो लाइफ है दुनिया का कोई व्यक्ति उसके ऊपर अधिकार नहीं रखता है। आपको कभी कोई पछतावा नहीं होना चाहिए किसी का सुनकर भी अगर आप कुछ करते हैं तो भी, ओके? जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।